हाय स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। चाणक्य स्टडी पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोग को पता है कि लास्ट टाइम में हम लोग घात और घातांक पढ़े थे और उसके बाद लगभग 1 महीना से कोई भी वीडियो इस चैनल में नहीं डाला गया। तो आज हम लोग वहीं से फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं, घात तथा घातांक। तो इस चैप्टर को उसमें पढ़ा दिया गया था, लेकिन इससे संबंधित 1-2 चैप्टर और केसीसी नाम में है, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो इससे संबंधित हम लोग के पास एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या कि घात तथा घातांक से संबंधित संक्रियाएं। अब इसमें हम लोग 2 चीज़ को सीखेंगे, एक क्या है कि संख्या का मानक रूप, और दूसरा इसमें सीखेंगे क्या कि संख्या का विस्तृत रूप। तो संख्या के मानक रूप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जब किसी संख्या को 1 से बड़ा तथा 10 से छोटा के रूप में लिखा जाता है तो उसे संख्या का मानक रूप कहते हैं। अर्थात कि यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है जो कि 1 से बहुत छोटा है। अब जो 1 से छोटा है वो तो 10 से छोटा होगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संख्या का मानक रूप। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव था, दशमलव को जैसे हटाएंगे तो अब दशमलव के बाद जितना संख्या आएगा उतना 10 से यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। तो दशमलव के बाद टोटल 9 संख्या था, तो इसीलिए हम लोग 9-10 से इसको भाग दिए। अब हम लोग को एक चीज़ पता है क्या कि जब कोई चीज़ भिन्न के रूप में रहे और उसमें घात यदि प्लस में रहे, जब उसको अंश के रूप में ले आते हैं तो घात माइनस में हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा होता है कि जब कोई अंश में घात धनात्मक रूप में रहे, जब उसको हर के रूप में लाएंगे तो उसका घात धनात्मक हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको घात और घातांक में ही बता दिया गया था। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित और एक पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित दूसरा पॉइंट है हम लोग के पास संख्या का व्यापक रूप या फिर विस्तृत रूप। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो जस्ट इसका इन्वर्स होगा। मतलब जो संख्या का व्यापक रूप था वो था क्या कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा लिखना था संख्या को, और इसमें अब क्या होगा कि संख्या को 1 से बड़ा और 10 से भी बड़ा लिखना होगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जब किसी संख्या को 10 से बड़ा या विस्तृत रूप में लिखा जाता है तो उसे संख्या का व्यापक रूप कहा जाता है। मतलब या तो 10 से बड़ा होगा या फिर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, मतलब उसका जो व्यापक रूप है उस रूप में उसको लिखेंगे। तो जैसे में देखते हैं एक सवाल को, एक संख्या जो अभी हम लोग निकाले हैं जिसका मानक रूप कि 10 गुना 10 पे घात 7 गुना 10 पे घात -9। अब इसका हम लोग निकालेंगे व्यापक रूप। तो 7 गुना 10 पे घात -9। अभी बताए क्या कि अगर किसी संख्या पे घात माइनस है तो वो अंश के रूप में आके ये प्लस में हो जाता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 7/। अब यहाँ पे ध्यान दिए 10 पे घात -9 है, तो मतलब इस संख्या में 9 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको कि 7 एक संख्या पहले से था, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम लोग के पास दशमलव आएगा, मतलब 9-10 से इसको भाग देना होगा तो 9 अंक के बाद इसका दशमलव आएगा। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पीछे का वीडियो में जो हम लोग घात और घातांक पढ़े थे, अब उससे संबंधित जितना भी सूत्र था आपको उसको भी इस चैप्टर में याद रखना होगा, तब दोनों पॉइंट में जो भी सवाल आएगा सारा सवाल आपसे बन सकता है। तो चलिए हम लोग केसी सिन्हा में घात और घातांक से संबंधित जो भी सवाल था उसको पढ़े थे। आज से अब हम लोग आगे चलेंगे, यानी कि 2.1 से आज से हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं।
तो केसी सिन्हा का 2.1 तो हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें घात और घातांक के बारे में सवाल दिया हुआ था। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे 2.2। अब देखिए इसमें पहला सवाल लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप लिखे। मतलब अभी जो पहला पॉइंट बताए उसी से ये सवाल दे दिया है। तो 1 का 1 नंबर में लिखा सवाल 0.60 उसके बाद लिखा 564। अब सवाल में बोला क्या कि इसका मानक रूप लिखे। तो चलिए इसका मानक रूप लिखते हैं। अब संख्या का मानक रूप, तो जो संख्या उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दशमलव को यहाँ से हटाते हैं हम लोग और नीचे में जितना 10 आएगा उतना 10 से इसको भाग देंगे। तो अब दशमलव के बाद जितना संख्या था उतना नीचे 10 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 10 पे घात 9। अब संख्या का रूप आ गया क्या, आगे का जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग के पास संख्या आ गया 564/10 पे घात 9। लेकिन ये अभी भी मानक रूप में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि 564 10 से बहुत बड़ा है। इसको लिखना होगा हम लोग को 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते क्या कि अब दशमलव को यहाँ पे लाना है। जैसे हम लोग दशमलव को यहाँ पे लाएंगे 64 के बाद, तब ये संख्या क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो देखिए जब दाएं तरफ से बाएं तरफ आएंगे संख्या का दशमलव लाने के लिए, तो हम लोग जितना अंक आएंगे उतना 10 से इसको गुना करेंगे और नीचे में जो था उसको हम लोग वैसे ही बैठाएंगे। मतलब दाएं तरफ से बाएं तरफ जितना अंक आने के बाद दशमलव को बैठाएंगे उतना 10 से इसको गुना करना होगा। तो हम लोग 2 अंक आए तो 2 10 से गुना किए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग को एक पॉइंट पता होगा घात और घातांक में जो पढ़े थे कि जब कोई संख्या का आधार समान हो तो उसका घात आपस में घटता है। तो देखिए यहाँ पे 10 पे घात 2 है और भाग में 10 पे घात 9 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5.64 गुना 10 पे घात 2 माइनस 9। क्योंकि ये गुना में भाग में आधार समान था तो इसका घात घट गया। अब फाइनली हम लोग के पास रिजल्ट आएगा क्या कि 5.64 गुना 10 पे घात -7। ये हम लोग का आंसर हो गया और यही कहलाया संख्या का मानक रूप। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि 5 ये 1 से बड़ा है और ये 10 से छोटा है। तो आई होप कि 1 नंबर में जो भी सवाल है आप लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसमें से और एक सवाल को हम लोग देखते हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो पूरा क्लियर हो जाए। चलिए 1 नंबर का हम लोग 6 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि 216 उसके बाद 5 0 दिया हुआ है। अब इस सवाल को मानक रूप में लिखना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। अब संख्या का मानक रूप, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 216 उसके बाद ये 5 0 दे दिया सवाल में। तो अभी बताइए क्या कि जब हम लोग दायां तरफ से बायां तरफ आएंगे तो जितना अंक आने के बाद दशमलव देंगे उतना 10 से इसको गुना करेंगे। तो हम लोग को दशमलव को यहाँ पे लाना है, मतलब 2 के पास लाना है, तब ये 2 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से हम लोग 7 अंक आ गए, इसलिए इसको 7 10 से गुना करेंगे। अब एक चीज़ हम लोग को पता है क्या कि दशमलव के बाद अगर 0 आ जाए और उस 0 के बाद यदि कोई संख्या ना हो तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या, 2.16 गुना 10 पे पावर 7। तो ये आ गया हम लोग के पास संख्या का मानक रूप। तो आई होप कि ये 6 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो 1 नंबर में टोटल 10 सवाल है। आप लोग इसको अच्छा से बनाइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं।
अब देखिए 2 नंबर सवाल में वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, अर्थात कि ये वाक्य में लिखा हुआ है, अब इसको आपको बनाना होगा। और इस सवाल में लिख भी दिया क्या कि जो भी इसमें सवाल दिया हुआ है इसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो 2 नंबर का 1 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया क्या कि मोटे कागज़ की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो कागज़ की मोटाई दे दिया यहाँ पे, कागज़ की मोटाई 0.07 मिलीमीटर, ये सवाल में लिखा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये तो 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, ये तो मानक रूप में है ही। हाँ, ये भी बात सही है कि ये मानक रूप में है, लेकिन इसको और हम लोग बड़ा रूप में लिख सकते हैं जो कि 10 से छोटा होगा लेकिन ये 1 से बड़ा होगा। ये तो इसके बीच में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको और हम लोग मानक रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो जैसे इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 2 10 आ जाएगा। तब देखिए ये 7, ये भी तो 10 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो हम लोग को इस रूप में लिखना है, मतलब 10 के नज़दीक ही लिखना है। 10 से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए वो, जितना वो नज़दीक होगा वो आंसर उतना भी सटीक होगा। ये भी आंसर सही है। और कोई डायरेक्ट इसको लिख रहा है तो इसको हम लोग काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा है और 10 से ये छोटा है। तो चलिए इसको हम लोग 10 के और नज़दीक लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी रूप में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब संख्या का मानक रूप, तो 0.07 मिलीमीटर है। जैसे ये दशमलव उड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 10 से इसको भाग देंगे। तब आगे का काम होगा क्या कि 7 गुना, अब यहाँ पे 10 पे घात +2 है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, -2 मिलीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि ये 2 नंबर का जो 1 नंबर सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित इसमें बहुत सारा सवाल है 2 नंबर में, इसको आप बना सकते हैं। अब चलते हम लोग 3 नंबर की ओर। अब इसमें जस्ट सवाल को उल्टा कर दिया है। 1 से 2 नंबर हम लोग पढ़े क्या कि संख्या का विस्तृत रूप दिया हुआ था, मतलब व्यापक रूप दिया हुआ था, हम लोग मानक रूप में इसको बदल दिए। अब 3 नंबर में सवाल दे दिया क्या कि ये मानक रूप में दिया हुआ है, इसको सामान्य रूप में या फिर विस्तृत रूप में या फिर व्यापक रूप में लिखना। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तो आप लोग वर्ड में ना फंसे। तीनों का वर्ड का जो मीनिंग है तीनों का सेम ही होता है। चलिए हम लोग 3 नंबर का 1 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का सामान्य रूप लिखें। तो अभी जितना भी वर्ड बोले सभी का मीनिंग एक होता है। विस्तृत, इसको अब ध्यान में रखिएगा, या फिर व्यापक या फिर सामान्य, तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है क्या कि संख्या को बड़ा रूप में लिखना, मतलब कि ये मानक रूप में दिया हुआ है, इसको व्यापक रूप में लिखना है। तो चलिए इसमें एक सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ क्या कि 3.02 गुना 10 पे घात -6। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग दशमलव को उड़ाते हैं, तो 302 होगा और नीचे में आ जाएगा 2 10। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 पे घात माइनस था तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो अब ये फाइनली बन गया क्या 302 बट्टे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना में आधार समान है तो घात जुटता है। ये चीज़ हम लोग घात और घातांक में ही थ्योरी पढ़ चुके थे। तो 10 पे घात 8। अब संख्या का सामान्य रूप, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 पे घात 8 है, मतलब कि 302 जो संख्या आया, इस संख्या में 8 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब 10 पे घात 8 को इससे भाग देना होगा। हम लोग इसको भाग देंगे, यहाँ पे 2 0 3, 3 संख्या हो गया, 4 5 6 7 8। अब दशमलव यहाँ पे बैठे, तो ये हो गया संख्या का सामान्य रूप। पहले मानक रूप में था, इसको हम लोग सामान्य रूप में ला दिए। तो आई होप कि 1 नंबर का जो सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें से एक सवाल और देखते हैं हम लोग, ताकि जो भी डाउट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए।
तो इसका हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि 3.52 गुना 10 पे घात 5। सबसे पहले यहाँ से दशमलव को हटाते हैं हम लोग। 352, यहाँ से दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 10 से ये भाग हो जाएगा, गुना 10 पे घात 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये घात माइनस में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बटे में नहीं लाएंगे। अब आगे का काम क्या करेंगे, गुना भाग में आधार समान है, मतलब कि ऊपर 10 पे घात 5 है और नीचे में 10 पे घात 2 है, तो ये दोनों भाग में हैं। तो जब भाग में आधार समान हो तो घात घटता है। यहाँ पे घात को हटाएंगे तो हम लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा 552 गुना 10 पे घात 3। अब संख्या का व्यापक या फिर सामान्य रूप, व्यापक रूप, अब इसको लिख सकते हैं 352 को 1000 से गुना करना होगा, मतलब 3 10 से, तो 3 0 आ जाएगा इसमें। तो हम लोग के पास फाइनली रिजल्ट आ गया। तो आई होप कि 3 नंबर में जो भी सवाल है अब आप लोग इसको बना सकते हैं। अब 4 नंबर और 5 नंबर में फिर से वर्ड प्रॉब्लम सवाल दे दिया है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। अगर ये सारा सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से बताया जाएगा। तो आई होप कि इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को आप अच्छा से बनाइएगा और जो भी सवाल आपसे नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।